नमस्कार दोस्तों, ब्लड टेक के एक बहुत ही खौफनाक वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग आपके सामने एक सच्ची बहुत ही डरा देने वाली कहानी लेकर आ गए हैं जो कि आसाम में बीती थी, मायांग नाम की जगह में। दोस्तों ये जो ऐसी कहानी है ना, जो केवल एक 11 साल की बच्ची के साथ बीती, उसके साथ साथ उसके एक मजाक की वजह से उसकी एक फ्रेंड भी बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गई थी। दोस्तों ये कहानी की शुरुआत हुई थी सन 2019 में जब ये दुनिया नॉर्मल हुआ करती थी, बाहर सब कुछ चालू हुआ करता था। तो देबांगना नाम की लड़की आसाम में अपने स्कूल में अच्छे से पढ़ाई कर रही थी। प्रिया उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। जब भी स्कूल जाते थे तो साथ में ही जाते थे, लौटते थे तो साथ में ही लौटते थे। स्कूल से लौटने के बाद दोनों का रूटीन ऐसा फिक्स था, सेम था। दोनों साथ में लंच करते थे अपने अपने घरों में मतलब, और फिर म्यूजिक क्लासेस जाते थे। म्यूजिक क्लासेस से वही की वहीं फ्री होकर वो अपनी स्कूल वाली जो ट्यूशन होती थी वहां जाते थे। ये सब उनको कंप्लीट करने में ना रात के 8 बज जाते थे। वो तो होता ही है नॉर्मली। अब रात के 8 बज जाते थे, दोनों को थकान बहुत, सुबह से निकले हुए हैं, इतनी सारी चीजें सीख रहे हैं, तो मेंटली एक वो भी हो जाता है ना। तो सोचते थे कि एक शॉर्टकट होता है घर जाने का, तो शॉर्टकट से हम घर जाया करेंगे। शॉर्टकट का मामला थोड़ा अजीब था। कैसे? ये जो शॉर्टकट था ना, वहां पे शाम के 7 बजे के बाद से कोई भी आता जाता नहीं था। मुश्किल से 2-4 लोग दिख गए तो दिख गए। मतलब सुनसान जगह था वो। हाँ, क्यों सुनसान था? इसके पीछे का रीजन है क्योंकि वो शॉर्टकट वाले रास्ते में एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान पड़ता था। बहुत बड़ा कब्रिस्तान। अब जो नॉर्मल जो थोड़ी छोटी जगह के लोग होते हैं वो घबराते हैं, ऐसी डरावनी जगह से गुजरने से बहुत ज्यादा डरने लगते हैं। हाँ, कब्रिस्तान ना भी हो, वहाँ पे थोड़ी बहुत भी लाश जली है कभी, तो भी घबराते हैं आने जाने से। हाँ, तो क्या होता है कि ये लोग वही रास्ते से ट्रेवल करते हैं और इनको काफी टाइम हो चुका था ट्रेवल करते करते। ये बात है अगस्त की। अगस्त में थोड़ी थोड़ी बारिश का मौसम रहता ही है, और देखा जाए तो अच्छा खासा मौसम रहता है बारिश का। तो आज सुबह से ही बहुत खराब मौसम बना हुआ था, तेज तूफान चल रहा था और ऐसा लग रहा था बस बारिश पड़ने ही वाली है। बारिश हो नहीं रही थी लेकिन जैसे शाम के 8 बजते हैं, ये लोग अपने घर निकलने के लिए क्लासेस से बाहर निकलते हैं तो तेज बारिश शुरू हो जाती है। उस तेज बारिश की वजह से पूरा रोड जो है सुनसान हो जाता है। मतलब होता है ना कि जब बारिश होती है तो लोग छुप जाते हैं या फिर घर से निकलते ही नहीं है, या फिर जा कहीं गए हुए वहीं पर रुक जाते हैं। लेकिन देबांगना और प्रिया को तो टाइम पे घर पहुंचना था क्योंकि अगले दिन उनका स्कूल भी था, घर जाके अपना होमवर्क भी करना था, दुनिया भर की चीजें भी करनी थी। तो वो सोचते कि नहीं, हम लोग रुकेंगे नहीं, अम्ब्रेला हमारे पास है, लेके निकलते। अब लेके निकलते, माहौल एकदम इमेजिन कर सकते हो ना, बारिश गिर रही है, बिजली चमक रही है, आंधी आ रही है, कब्रिस्तान बाजू में है, बिल्कुल सुनसान सड़क है, 2 बच्चियां अम्ब्रेला लेके जा रही है, 2 बच्चियां अकेली जा रही है अम्ब्रेला लेके। तो मतलब जो दिबांगना थी ना, वो बचपन से कैसी थी कि उसको ना जो भूत प्रेत वाली चीजें ना उसमें बड़ा इंटरेस्ट आता था। मतलब वो भूत की फैन थी एक तरीके से। हाँ, जैसे मैं भी बचपन में बहुत अच्छा लगता था उनके बारे में स्टोरी सुनना, भूतों के बारे में कुछ भी। तो इसलिए ना वो जब भी उस रास्ते से जाती थी ना, जरूर प्रिया को छिड़ती थी कुछ ना कुछ बोल के। हाँ, कि इधर भूत है, इधर ऐसा कुछ है, तो उधर देख भूत दिख गया, मतलब चिढ़ाते रहते थे उसको वैसे टाइम पे। तो ये जो देबांगना की जो हिम्मत थी, इसकी वजह से ही प्रिया के अंदर हिम्मत आ गई थी कि चल मैं भी चला करूंगी। तो इस दिन कुछ ऐसा हुआ, माहौल थोड़ा डरावना हो गया था, ये जो सिचुएशन जो मैंने समझाया आपको। तो अब क्या हुआ कि जैसे ही लोग कब्रिस्तान के पास पहुंचे तो कब्रिस्तान की जो दीवारें थी वो लंबी नहीं थी ज्यादा, या फिर एक जगह पर्टिकुलर जगह पे दीवार नहीं थी। तो देबांगना इशारा करके कब्र की तरफ इशारा करके बोलती है कुछ कि देख उस कब्र से, ऐसा मतलब मजाक उड़ाती है। मतलब मजाक है आपस में, उस कब्र के बारे में कुछ गलत नहीं बोलती है, आपस में ही कुछ मजाक बनाते हुए कहती है भाई, एक डेड बॉडी और कब्र के ऊपर। तो सामने से प्रिया भी जवाब में मजाक करने लगती है। हाँ, मतलब हंसी मजाक उनके चालू जाती है। हाँ, आपस में किसी की बेइज्जती नहीं करते, बस आपस में होता है ना, किसी चीज को देख लो और फिर एक दूसरे को छेड़ने लगो, तो वैसा था। तो ऐसा करके इन लोग आगे बढ़ने लगती है। अब जैसे आगे बढ़ने लगती है तो मुश्किल से 50 मीटर आगे बढ़ी थी। इनका घर 2 किलोमीटर दूर था अभी भी। हाँ, जैसे 50 किलोमीटर बोल रहा हूँ, 50 मीटर आगे बढ़ी तो अचानक से दोनों को ऐसा सुनाई दिया कि उनका नाम पीछे से किसी ने पुकारा है। ये होता है। हाँ, अगर आप ऐसी कोई जगह पे जा रहे हो, सुनसान जगह पे, आपने कोई छेड़ा है या तो वो जगह हॉन्टेड है, तो आपको ऐसा फील होगा कि आपको कोई ना कोई पीछे से बुला रहा है, या तो नाम बुला रहा है, या किसी की आहट ऐसी फील हो जाती है। हाँ, तो अब क्या हुआ कि उन लोगों को ऐसा फील हुआ कि लिटरली हमारा नाम कोई पुकार रहा है। दोनों ने एक साथ पीछे पलट के देखी, और कमाल की बात यह है जो आवाज आई थी नाम पुकारने की, वो अलग अलग इंसान से, मतलब प्रिया को सिर्फ प्रिया सुनाई दिया था, देबांगना को सिर्फ देबांगना ही सुनाई दिया था।
मतलब एक दूसरे को वो नहीं सुन पाए थे, उनके नाम एक दूसरे का नाम नहीं सुन पाए थे। पलट के तुरंत देखे एक साथ, पीछे कोई नहीं, एकदम सुनसान। अब दोनों थोड़ा सा टेंशन में जाते, जब इतना सुनसान है, पीछे कोई है नहीं, तो हमारा नाम किसने पुकारा। तो एक दूसरे से ज्यादा कुछ बोलते भी नहीं है। अब डर का मंजर स्टार्ट होता है। अब धीरे धीरे करके आगे बढ़ना शुरू, बातें बिल्कुल बंद, मजाक वजाक गया गड्ढे में। अभी टेंशन, घर जल्दी पहुंचना है। रफ्तार बढ़ा दिए, इधर बिजली जोर जोर से चमकने लगी, बारिश जोर से हो रही है, बारिश जोर से हो रही है। स्ट्रीट लाइट में पता नहीं क्या हुआ गड़बड़, स्ट्रीट लाइट्स एक तो कम थे, वहां पे मौजूद 3-4 स्ट्रीट लाइट्स अपने आप बंद हो गए। हाँ, बारिश में होता है ऐसा। अब ये टेंशन, अब बड़ी मुश्किल से एक स्ट्रीट लाइट आगे चल रहा था। इनके मन में धक 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 धक, हम कब उस स्ट्रीट लाइट के पास पहुंचे, क्योंकि इधर अंधेरा होगा ना, तो डर तो लग ही रहा होगा, हमारा नाम किसी ने बुलाया था पीछे से, और अभी पूरा अंधेरा हो गया, हमारे साथ क्या होगा, एक डर भी था उनको, इतना डर। तेजी से चलने लगते और जैसे तैसे करके वो लोग स्ट्रीट लाइट के नीचे पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ पे जाके वो खुश नहीं होते हैं, बल्कि और ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि जैसे वो लोग स्ट्रीट लाइट के पास पहुंचे, अचानक से उन्हें समझ में आया कि हमारे साथ साथ तो एक परछाई और चल रही है जमीन में देखे तो। अब दोनों की सिट्टी पिट्टी गुल, पीछे पलट के देखने की कोशिश करते हैं, पीछे कोई दिखाई नहीं देता है। दोनों को समझ में नहीं आता है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। ये असली खेल अब चालू हुआ है। अब बड़ी हिम्मत करके और कदम, मतलब अब लगभग दौड़ने ही लगते हैं। अब क्या होता है, जो प्रिया का घर था ना, प्रिया का घर देबांगना के घर के और टिंग 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 टिंग, मेरे को इरिटेशन होता है ऐसा, बीच में डिस्टरबेंस होता है। तो हाँ, जो प्रिया का घर था ना, देबांगना के घर के एग्जैक्टली 500 मीटर की दूरी पर था, मतलब पहले पड़ जाता था। प्रिया अपने घर पे रुक गई। अब देबांगना सोची, चलो यार मेरा घर तो आधे किलोमीटर दूर है, अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन तो भी अकेले थी ना वो। हाँ। अब क्या हुआ, अब जैसे प्रिया अपने घर गई, वो आगे बढ़ने लगी। मुश्किल से और 50 मीटर आगे बढ़ी ही थी कि अचानक से उसका नाम पीछे से किसी ने पुकारा फिर से। उसने सोची अब हिम्मत करके देखना ही है। फटाक से पलट के देखती है, पीछे कोई खड़ा था, और वो गलती कर रही थी, उसको पलट के नहीं दिखना था। और पीछे जो खड़ा था ना, वो बहुत ज्यादा खौफनाक था। कैसे? बहुत पतला था, इतना पतला कि हवा चले तो उड़ जाए, जबकि वहां पे बहुत तेज आंधी चल रही थी, लेकिन वो उड़ नहीं रहा था। मतलब बहुत पतला था और नॉर्मल खड़ा था। उसकी हाइट तकरीबन 8 फीट की रही होगी, बहुत लंबा, देबांगना से समझ लो डबल के आसपास की हाइट का रहा होगा। वो तो 11 साल की लड़की तो छोटी सी होगी, डबल के हाइट के आसपास का। जब देबांगना ने ऐसे करके उसका चेहरा देखी, तो समझ में आया कि जो चेहरा है उसका, बारिश के साथ साथ ना ऐसा पिघल रहा है। जैसे चेहरा, हमारे ऊपर पानी गिर रहा है, बारिश हो रही तो हमारे ऊपर कैसा पानी, तो पानी तो गिर ही रहा है, साथ में चेहरा भी ऐसा पिघलता जा रहा है धीरे 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 धीरे। अरे मतलब देबांगना लिटरली इतनी ज्यादा डर गई, जोर से चीखी, वहीं पे बेहोश होके जमीन में गिर गई। इतना खौफनाक मंजर देख रही है, कोई इंसान की बॉडी से पिघलते हुए गिर रही है, तो सोचो उसकी हालत तो खराब होने ही वाली है। एक बच्ची है छोटी सी, जिसने ऐसी कोई चीज कभी जिंदगी में देखी नहीं, उसने देख ली। तो अब क्या, वो भले कितना भी कोई हॉरर फैन रहे भाई, सामने आए तो किसी का, इंसान का भी यही हाल हो, कोई तो भी होता है। अब क्या हुआ कि देबांगना की आंखें सीधे खुली आंखें, और वो अपने घर पे ही थी। अब पापा से पूछी सब कुछ, पापा ये क्या हुआ, मुझे मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब गड़बड़ हो गई ये लगता है। मैं किसी को देख ली थी, वो बहुत डरावना था, उसको देखकर। तो पापा शांत कराते हुए बोलते हैं, बेटा टेंशन मत ले, तू रोड पर बेहोश थी, और एक बुढ़ा आदमी था, एक काका थे, उसने यहाँ पे घर पे लेके आए तुझे, जानने वाले थे, हमारे पहचान वाले हैं। तो देबांगना बोली ठीक है, लेकिन देबांगना को रात भर उसी का सपना आया, उसी के बारे में वो सोचती रही कि क्या हुआ क्या हुआ। अगले दिन स्कूल में फिर से मिले दोनों, है ना, प्रिया देबांगना। अब यहाँ पे प्रिया और देबांगना ने बात की है। देबांगना ने सारी बात बताई कि तेरे जाने के बाद मुझे ऐसा दिखा, वैसा दिखा, बेहोश हो गई, फिर मुझे सपने में भी वही दिखा। इधर प्रिया शॉक में। देबांगना बोलती है, अरे क्या हुआ, कुछ तो बोल, कुछ तो रिएक्ट कर। प्रिया बोलती है कि एक्चुअली रात के 12 बजे के आसपास जब मैं वॉशरूम जाने के लिए बेड से उठी थी, तो जैसे मैंने वॉशरूम का दरवाजा खोला था, मुझे दरवाजा खोलते से ही ऐसा ही एक लंबा आदमी दिखाई दिया था सफेद कपड़ों में, जिसका चेहरा पिघल रहा था। शिट, उसके साथ भी सेम चीज है, सेम टू सेम प्रिया को भी दिखाई दिया। अब दोनों बहुत डर गई, बोले टेंशन, अभी घर जाना है, इतना डर लग रहा है, मतलब मन ही नहीं लग रहा है, घर जाना है, घर पे सबसे पहले अपने पेरेंट्स को बात बताना है। इधर प्रिया जाके अपने मम्मी पापा को सब बताती है, इधर देबांगना जाके अपने पापा को सब बताती है। दरअसल देबांगना की मदर की डेथ 2 साल पहले हो चुकी थी, 2017 के आसपास।
तो इन लोगों के पेरेंट्स सोचते हैं कि एक काम करते हैं, एक बाबा हैं जानने वाले, उनके पास जाते हैं, उनसे सब कुछ डिस्कस करते हैं, उनको बताते हैं। बाबा के पास गए तो बाबा ने क्या बताया, जिस कब्र की तुमने मजाक उड़ाए थे, जिसको देख के तुमने मजाक शुरू किए थे, वो एक बहुत ही खतरनाक प्रेत आत्मा थी। बहुत ही खतरनाक प्रेत आत्मा जो कि अतृप्त है और बहुत डरावनी है, मतलब बहुत बुरी शक्ति है। उसके तुमने मजाक उड़ा दिए थे और इस वजह से वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने आई थी। लेकिन तुम्हारी जो मम्मी की डेथ हो गई है, वो मम्मी की आत्मा ने तुम्हें प्रोटेक्ट की। हाँ, ऐसा होता है। अगर इसलिए डेबांगना बच गई। और जो प्रिया है वो इसलिए बची क्योंकि जो प्रिया के घर वाले थे ना, दादा दादी लोग, मम्मी पापा लोग, वो बहुत बड़े दुर्गा भक्त थे। दुर्गा माता के बहुत दिलो जान से वो पूजा पाठ करते थे, बहुत मानते थे उनको। तो मतलब एक उनकी पॉजिटिव एनर्जी की वजह से बची और एक अपनी माँ की पॉजिटिव एनर्जी की वजह से। उनके घर पे दुर्गा जी का मूर्ति भी तो था। हाँ, उनके घर पे ही मतलब एकदम तो बहुत बड़ा मूर्ति था, तो उसकी वजह से घर में एंटर करने कोई चीज कर भी लेती तो जल्दी किसी को हार्म नहीं कर सकती। ऐसा रहता है। लेकिन वही सोचने वाली बात है कि उसकी मम्मी ने उसको प्रोटेक्ट की। मतलब होता है ऐसा, अगर आपके घर पे किसी की डेथ हुई है कुछ साल पहले या बहुत साल पहले भी, अगर उसकी आत्मा है तो आपको हर टाइम प्रोटेक्ट करती रहती है ऐसी गंदे एनर्जी से। लेकिन सबसे ज्यादा सोचने वाली बात यह है कि उन लोगों को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। मजाक नहीं। तो बाबा ने भी यही बोले ना, बाबा ने फिर बोले कि एक काम करता हूँ, मैं तुमको ताबीज देता हूँ, वो ताबीज हमेशा पहन के रखो अभी, और कभी भी यानी हो सके तो उस रास्ते से तो ट्रैवल करो ही मत, लेकिन कर भी रहे हो तो ज्यादा मजाक वजाक, ज्यादा टाइम पास नहीं, इज्जत से जाओ आओ तो बेटर है। सब कुछ अच्छा किसी भी चीज की आप लोग पे ध्यान रखना, कोई भी कब्र हो, कोई भी भूत प्रेत हो या कुछ भी हो, ऐसे आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो या किसी के साथ भी कर रहे हो तो मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मजाक बिल्कुल नहीं उड़ाना चाहिए ना। मजाक उड़ाने से वही होता है प्रॉब्लम कि वो आपके अंदर आ जाती है चीजें। उनको ऐसा लगता है कि यार हम अलग हैं इनसे, तो ये हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि हमसे अलग ही तो होते हैं वो लोग। तो उनको लगता है कि हमारा मजाक उड़ा रहे मतलब इनको छोड़ना नहीं है, हमको तो इनको सबक सिखा के रहना, फिर सिखाते हैं वो लोग। सही बात है। खैर ये कहानी सचमुच में इमेजिन करते जाओगे ना, फिर से सुनो अगर मन करे तो इमेजिन करके, विजुअल करके, विजुअलाइज करके, बहुत डरावनी लगेगी। और अब तक इस वीडियो को देख लिया और अब तक आपको डरावनी लग गई, इंटरेस्टिंग लग गई तो लाइक जरूर कर देना। पहली बार हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले डरावने वीडियोस हम लोग डेली लेके आते हैं। मजा आएगा, चैनल में जुड़ जाओ। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। हम कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।